हेलो फ्रेंड्स। रिजल्ट आ चुके हैं 12 जीएससीबी के। ठीक है, एंड इस बार रिजल्ट बहुत ही खराब रहा है, नो डाउट सारे बच्चों के लिए। क्योंकि आप सोचो, सिर्फ 65% रिजल्ट है, जो कि 4 सालों का सबसे लोएस्ट रिजल्ट है ये। ठीक है, 4 ईयर में सबसे टफ। और दो इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। देखो, एक तो अब मैं इस लेक्चर में धीरे धीरे आपको काफी चीजें बताऊंगा। एक तो लेके कुछ एप्लीकेशंस फाइल की जा रही हैं बच्चों के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा। ठीक है, एंड कुछ बच्चे परेशान है कि अब क्या करें क्या ना करें। तो ये सारी चीजों को लेके इसमें डिटेल एनालाइसिस में करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हो क्या रहा है, देखो ये हुआ क्या कि मास प्रमोशन वाले बैच थे। एंड जब भी मास प्रमोशन वाली बैच होती है ना, तो ऑब्वियस सी चीज है कि उन्होंने 10th बोर्ड दिया नहीं, एंड सीधे सीधे उनको 12th बोर्ड आ गया। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे इस चीज से। ठीक, दूसरी चीज ये हुई कि पेपर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, जैसे कि फिजिक्स के पेपर में इश्यूज थे। ठीक है, बट इस बार मोस्ट सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज क्या हुई है पता है? जो बच्चे फेल भी है ना, वो तीन तीन सब्जेक्ट में फेल है। और सोचो, 1 लाख बच्चों में से 35,000 बच्चे फेल हैं, क्योंकि 35% फेल है। और जनरल मेरे ख्याल से नियर अबाउट 1,09,000 बच्चे अपियर हुए थे। तो मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये बहुत ही वर्स्ट रिजल्ट है। ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए इतना खराब रिजल्ट। स्टिल अब क्या कर सकते हैं, आ गया है तो। अब काफी सारे बच्चे परेशान हैं, बहुत सारे कॉल आए, मैसेजेस आए, वो ये बोल रहे हैं कि सर अब क्या करें। ठीक है, बट एक सिंपल सी चीज सोचो तुम यार, जो होना था वो हो गया। ठीक है, कुछ बच्चों ने अच्छा भी स्कोर किया है, बट जिनका बिगड़ गया है सब्जेक्ट, अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि पहला 2-3 क्वेश्चन दिमाग में डाउट है कि जो तीनों सब्जेक्ट में बच्चे फेल हुए हैं, क्या उनको जुलाई में वापस अपियर होने को मिलेगा? क्योंकि एक्चुअली ये रूल नहीं है कि जो 3 में फेल है उनको रिपीट ही करना पड़ता है पूरा साल। बट स्टिल कुछ लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं इस बार, क्योंकि 3 सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं। तो ऐसी एप्लीकेशंस की गई हैं कि भाई हमें वापस से ये जुलाई में ही देने को मिले, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, अब मैं क्लियर एंड कट बात बोलता हूँ, ऐसी चीजें पहले भी हो चुकी हैं, बहुत बार हुई हैं। मुझे जहां तक लगता है कि ऐसा कोई रूल नहीं आने वाला। तो आप लोग खाली खाली अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, जिनका 3 सब्जेक्ट में, आप स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करें और वापस नेक्स्ट ईयर के लिए अपियर हो। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रीअसेसमेंट एंड रीचेकिंग। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारा पेपर अच्छा गया था एंड फिर भी मार्क्स नहीं दिए उन लोगों ने, या फिर हमें फेल कर दिया। बट मैं ये मानता हूँ कि अगर ऐसा हुआ है तो आप रीअसेसमेंट और रीचेकिंग जरूर करें। और रीअसेसमेंट ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि रीचेकिंग में तो आपके टोटल मार्क्स काउंटिंग करके दे दिए जाते हैं। रीअसेसमेंट में एटलीस्ट आप अपना पेपर देख सकते हैं। तो किसी भी एक अच्छे टीचर को लीजिए, आप जाइए, अपने तीनों सब्जेक्ट के पेपर खुलवाइए। रीअसेसमेंट भले कुछ नहीं होगा, एक दिल को तसल्ली हो जाएगी आपको और आपके पेरेंट्स को। रीअसेसमेंट कभी भी बुरा तरीका नहीं होता है, तो वो करवा ही लेना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखो मुझे भी बहुत बुरा फील होता है, इतने बच्चे फेल हुए। मतलब ये वर्स्ट सिनेरियो है। 35,000 बहुत बड़ी वैल्यू होती है, 35,000 स्टूडेंट्स। क्योंकि 35% फेल होना मतलब अपने आप में बहुत खराब चीज है गुजरात के लिए। अब बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब तो जो होना तो हो गया, जिनके 2 सब्जेक्ट में है, ठीक है, वो ट्राई करो जुलाई वाले पेपर में तुम्हारा हो जाए। ठीक है, बेस्ट अपना दो, 1-1.5 महीने में जो कर सकते हो करो। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है, ठीक है, अब तीनों सब्जेक्ट में फेल है, तो वो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जो हो गया हो गया। आप सोचो कि मुझे 1 साल और बेस्ट देना है, एंड मैं नेक्स्ट ईयर अपियर होकर क्लियर कर लूंगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हताश हो गए हैं कि अब मैं क्या करूंगा, लाइफ खत्म हो गई। कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, आप फेल ही हुए हो ना, वापस पास हो जाओगे। ठीक है, क्या पता कुछ, हर चीज के पीछे कुछ अच्छा रीजन होता है, इस बार कुछ और बेस्ट रीजन हो। ठीक है, तो आप 1 और साल अच्छी तैयारी करो, एंड वापस नेक्स्ट ईयर के लिए रीअपियर होना। और देखो, ये जो पेटिशंस वगैरह चल रहा है ना कि हम कंप्लेन फाइल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। बहुत बार ये चीज हो चुकी है, हर साल बच्चे ये कर रहे हैं, पेरेंट्स ये करते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। एंड नो डाउट, अगर इतने सारे बच्चे फेल है तो ऑब्वियस है कि इस बार पढ़ाई भी कुछ खास हुई नहीं है आप लोगों की तरफ से। ठीक है, तो आप ये सच आप ही जानते हो, आपके पेरेंट्स भी नहीं जानते, आपके टीचर्स भी नहीं जानते, बट आप जानते हो कि आपसे कहाँ चूक हुई है। अगर वो चीज आप जानते हो तो सीरियसली अब उस चीज को छोड़ो। जो होना था वो हो गया, अब आप उसको बदल नहीं सकते हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ वापस कम बैक करना है। ठीक है, और बिल्कुल भी इन सब अभी अफवाह में मत पड़ना, रोज न्यूज़पेपर में कुछ होगा, रोज यहाँ वहां कुछ होगा कि ये हो गया वो हो गया। मैं तो खुद चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मुझसे ज्यादा कोई खुश कोई नहीं होगा कि तीनों सब्जेक्ट में जो बच्चे फेल हैं उनको रीअपियर होने का मौका जुलाई में मिल जाए। ऐसी बातें हो रही है, बट ये कभी भी हो नहीं सकता, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन जल्दी चेंज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, बट ठीक है, बहुत सारे पेटिशंस फाइल हो रहे हैं और एप्लीकेशंस हो रहे हैं, तो क्या पता कुछ फायदा हो भी जाए।
हो जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा, बट मुझे लगता है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर बताऊं आपको, तो इसके कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि रूल्स चेंज नहीं होंगे। हाँ, ये 4 साल का वर्स्ट रिजल्ट है। ठीक है, मेरे ख्याल से हाँ बोल सकते हैं 4 सालों में सबसे खराब रिजल्ट है, क्योंकि 65% बहुत ही कम रिजल्ट होता है। ठीक है, जहाँ सीबीएसई के रिजल्ट 88-90% होते हैं, वहाँ आप लोगों के 65% रिजल्ट है। एंड ऑब्वियसली चीजें एडमिशन में भी इश्यूज आएंगे ही आएंगे। ठीक है, एंड जिन बच्चों का जेई भी अच्छा स्कोर नहीं हुआ है वो तो और परेशान है। ठीक है, बट अब जो फेल ही हो गए हैं उनके लिए तो क्या ही फर्क पड़ना है कि जेई और कुछ सेट में अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको तो ये सोचना है कि मुझे बस इस साल कैसे भी अच्छी प्रिपरेशन करनी है, नेक्स्ट ईयर मुझे निकलना है। और कमबैक वही होता है, देखो हार गया ना कि अब नहीं होने वाला मुझसे, मैं तीनों में फेल हो गया, अब मैं आगे क्या करूंगा, तो कुछ नहीं होने वाला। अब आपको खुद को ये प्रूव करना है, दुनिया के सामने प्रूव करना है कि नहीं मैं कर सकता था, मैं बस थोड़ा सा भटका था, या मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाई, या कुछ भी रीजन हो सकते हैं। ठीक है, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, स्टिल उनका माइंड ब्लैंक हो जाता है लास्ट मोमेंट पे जाके, एंड वो नहीं लिख पाते, स्टिल फेल हो जाते हैं। ऐसे भी बहुत केसेस हमने देखे हैं। ठीक है, तो आप शांति से, डाउट है अगर तो रीअसेसमेंट करा लो। हाँ, 3 सब्जेक्ट में जिनका है उनको तो रीअसेसमेंट करवाना चाहिए। कोई एक भी निकल गया ना, अगर आपको लग रहा है थोड़ा भी आपने लिखा हुआ है और आपका एक सब्जेक्ट भी निकल गया ना, तो आपको जुलाई में अपियर होने के लिए मौका मिल जाएगा, यानी साल बच सकता है आपका। ठीक है, बट जिनका एकदम ही पता है कि भाई नहीं लिखा था और फेल हो गए, तो वो लोग फिर नेक्स्ट ईयर के लिए ही सोचो और अच्छी प्रिपरेशन करो। जो भी अपडेट आएगी मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, तो खाली खाली उन चीज़ों में एंगेज रहने से बेटर है कि अब अच्छी पढ़ाई शुरू करो, क्योंकि वापस से वो नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। नए सेशन के साथ जुड़ जाओ और अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है, और जिन लोगों का 2 सब्जेक्ट है या 1 सब्जेक्ट है, खूब मेहनत करो कि जुलाई में निकल जाओ, ताकि साल ना बिगड़े। ठीक है, मेहनत करनी है, अच्छी मेहनत से निकल जाओगे। और पास होना तो बहुत आसान है, पता नहीं कैसे फेल हो गए। ठीक है, पास होना सबसे इजी काम है। ठीक है, सो बस थोड़े से इंपॉर्टेंट चैप्टर, कुछ चैप्टर्स जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, मैं उसके ऊपर भी बनाऊंगा वीडियो कि जुलाई वाले एग्जाम के लिए बच्चे क्या करें कि जिससे उनके जल्दी क्लियर होने के चांसेस हो, क्रैक हो जाए एग्जाम। ठीक है, तो रीअपियर होने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं उस पर डिटेल एनालिसिस लेके आऊंगा। ठीक है, सो अभी के लिए मैं बस इतना बोलूंगा कि जो भी अफवाहें फैल रही हैं या जितने भी एप्लीकेशन पेटिशन हो रहे हैं, कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा है। बट मुझे लगता है कि 3 सब्जेक्ट पेपर देने में, जुलाई में देने का मौका मिलेगा, ये बहुत मुश्किल काम है, ये नहीं होने वाला। ठीक है, इसलिए आप लोग अब तैयारी कीजिए, वापस से नई शुरुआत कीजिए, और जिनका जुलाई में है भाई लग जाओ, निकालना है, क्लियर करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है और क्या नहीं है, वो सारी चीजों पर मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा। ठीक है, सो अभी के लिए ऑल द बेस्ट, और टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, आप बेस्ट ही करोगे। ठीक है, सो और एक और इम्पॉर्टेंट चीज मेरे दिमाग में आई कि देखो हुआ क्या है, एमसीक्यूज में कुछ बच्चों का इश्यू आया है। जैसे कुछ बच्चे हैं ना, ऐसा बोल रहे हैं कि हमने 35 एमसीक्यू राइट किए थे फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आए, फेल हो गए। तो बच्चे 2-3 चीजें हो सकती हैं। इस मामले में तो आपको रीअसेसमेंट जरूर कराना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपने कुछ कहीं गलती हुई हो, सीट नंबर की गलती हो, या आपने राउंड करने में कहीं गलती हो, या कंप्यूटर की कोई गलती हुई हो जहां पर चेकिंग हो रही है। ठीक है, मतलब टेक्निकल एरर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो अगर ऐसा आप कंफर्म हो, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप पेपर देके आते हो तो आप एमसीक्यूज पहले चेक कर लो, तुरंत चेक करो। बट बच्चे नहीं करते हैं, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर किसी को डाउट है तो अभी भी क्वेश्चन पेपर उठाओ, अगर आपने टिक किया हुआ है तो तुरंत देखो कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं एमसीक्यू में। अगर रियल में करेक्ट है तो रीअसेसमेंट कराओ और पास हो सकते हो आप। ठीक है, तो एमसीक्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां से आप चाहो तो क्लियर कर सकते हो। ठीक है, सो ये था पूरा आज का। जो हो गया, रिजल्ट कम है बट नो इश्यू, वापस कम बैक करेंगे। फेल हुए हैं तो वापस पास होंगे। ठीक है, बट टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और एसीपीसी के राउंड वगैरह कैसे स्टार्ट होंगे, इन सब पे अब डिटेल एनालिसिस हम लेके आते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।